हेलो मेरे प्यारे मित्रों, तो चलिए आज देखते हैं फिर प्रश्न वाले 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कक्षा 10 के। देखिए क्वेश्चन क्या करा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q पूर्णांक संख्या है। q कौन संख्या है? पूर्णांक। आप पूर्णांक संख्या पढ़े हैं जो प्लस और माइनस दोनों में हो, यानी जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो तो उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ बात किस साथ किया जा रहा है? विषम पूर्णांक की, विषम संख्या, ऐसी संख्या जो दूसरे पूर्णतः विभाजित नहीं हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हल मान लेंगे, इससे पहले क्या करना होगा? मानना पड़ेगा। अब माना कि क्या? माना कि हमने सबसे पहले मान लिया ए को, हमने ए बना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमने ए को क्या मान लिया? धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखिए b बराबर, जो हम b को क्या मान लेंगे? b बराबर कहाँ तक लेने का रहा? 6q+ है ना। b बराबर 6 से लेने पर, क्या करने पर? लेने पर हमने b बराबर क्या ले लिए? 6 से ले लिए। अगर b बराबर हमने 6 से लिए तो अब जो परिमेय है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में उसको लगाना। देखिए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये क्या कह रहा है? देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कह रहा है जहाँ क्या है? जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ क्या लिखेंगे? जहाँ हमने क्या माना है? a माना है, तो जहाँ a कोई जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। हमने q को क्या मान लिया? धनात्मक पूर्णांक मान लिया। अब देखिए आगे क्या करना है? धनात्मक पूर्णांक है। देखिए a बराबर हमने कहाँ तक माना है? b लेने 6 तक लेने का है। तो a बराबर जो है हमको क्या लेना? 6q, यूक्लिड एल्गोरिथम का फॉर्मूला इस a बराबर 6q प्लस r होता है। अब यहाँ इसके लिए जहाँ हो जाएगा, जहाँ इसके लिए जहाँ, अब देखिए 0 इज लेस देन r ग्रेटर देन, कहाँ तक लेना हमको? 6 तक, 6 ग्रेटर देन 6। ये करा 0 से बड़ा r है और r से बड़ा 6 है। इसको देखना। देखिए a बराबर, ये हमने यूक्लिड एल्गोरिथम का फॉर्मूला लिख लिया है। तो चलिए अब बैठाते हैं। अब हम मान लें, अब a बराबर कहाँ तक लेना हमको? 6 तक। a बराबर क्या लेना? पहले 0 1 2 3 4 5, हमने 6 से पहले ले लिया। 6 तक लेने पर क्या किया हमने? लेने पर अब जो ये लिए तो हमने पहले क्या किया था? आर बराबर हमने क्या माना? आर बराबर हमने इसको ले लेंगे आर बराबर 0। कितना? 0 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर, देखिए ए बराबर, ये जो फार्मूला है ए बराबर 6q+1, यहाँ ये हो जाएगा ए बराबर 6q प्लस आर का मान हमने कितना लिया? 0। तो यहाँ कितना बच जाएगा? यहाँ आर है ना, आर के जगह क्या बैठ जाएगा? 0। तो जब इसको करेंगे तो जोड़ेंगे, ये आएगा 6q आएगा ना। चलिए उसी तरह आर बराबर क्या लेंगे हम? 1। तो ए बराबर हो जाएगा 6q+1। ठीक है। उसी प्रकार हम कहाँ तक लेंगे? 5 तक। आर बराबर जाएंगे 5 तक लेंगे, आर बराबर 5। तो ए बराबर 6q+5। यहाँ तक हमने ले लिया। अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा था? देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1। अब देखिए विषम 6q+1 मेरा आ चुका है। 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, यानी विषम संख्या मांग रहा है। अब हमको इनमें से देखना मेरा विषम संख्या कौन कौन सी संख्या निकला है। अब देखिए यहाँ हमको देखना ही है। अब देखिए ये जो 6q है, 6 मेरा कौन संख्या? सम संख्या है। ये क्या हो जाएगा? सम। ये हो जाएगा सम। अब देखिए ये विषम है, यहाँ लिख देंगे विषम। क्या है? विषम। अब ये देखिए सम है। क्यों सम है? क्योंकि 6 भी 2 से विभाजित है और 2 भी करता है, 3 फिर नहीं है। ये क्या हो जाएगा? विषम। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? सम।
और ये क्या हो जाएगा मेरा विषम। अगर सम विषम नहीं जानते हैं तो हम उसका परिभाषा डाल चुके हैं अपना आईडी पे, आप वहाँ प्रोफाइल खोल के आप बढ़िया से उसको देख सकते हैं। तो अब देखिए ये सम विषम जो चुनने का रहा हमको किसका रूप मांग रहा था, विषम संख्या। तो ये पूछ रहा होता है कि नहीं होता है। अब लिखेंगे यहाँ हम अतः 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो ये हमने क्या किया, प्रूव कर दिया है। तो आई होप आपको ये टोटल प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगला वीडियो में अगला टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।